Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your maths teacher Muhammad Ali Qureshi. Hope you are fine and doing mathematics very well. अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 12। अच्छा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बता देता हूं कि अगर किसी स्टूडेंट ने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम लैप्स मेंशन कर दिया है। आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, क्वेश्चन के आगे मौजूद उसके टाइम पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.3। अच्छा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझना आपके लिए लाजमी है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहला कंसेप्ट है स्लोप। स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये बेसिकली स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है बेसिकली चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई, यानी कि एक्स के हिसाब से एक्स चेंज करने से वाई में कितना चेंज आया है। एक्स की वैल्यू ए थी, वाई की एफ ऑफ ए थी। एक्स को अंदर सी लेते हैं तो ये एफ ऑफ सी था पॉइंट आपका। हमने बी एक्स बी लिया तो वाई में चेंज कितना आया, एफ ऑफ बी। तो ये चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स को आप क्या कहते हैं? स्लोप। अब स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या है? द स्लोप इक्वल्स टू चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। अब चेंज को हम डेल्टा वाई से डिनोट करते हैं, चेंज इन एक्स को डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। अब चेंज इन एक्स देखते हैं, डेल्टा एक्स क्या है? चेंज इन एक्स फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना चेंज, तो ये बी माइनस ए बनेगा। सेम सिचुएशन में चेंज इन वाई फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बनेगा। अब अगर मैं स्लोप देखता हूं तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होता है, डेल्टा वाई है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और डेल्टा एक्स होता है बी माइनस ए। तो ये आपके पास बेसिकली स्लोप है क्या? चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। अगर मैं देखता हूं तो ये वाली आपकी एवरेज रेट ऑफ चेंज भी होता है, तो ये आपकी बनती है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट पे आने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं स्लोप ऑफ सीकेंट, फिर उसके बाद हम मूव करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट पे। अच्छा, मेरे पास है स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन। अब सीकेंट लाइन वो लाइन होती है दैट पासिस द कर्व और दैट कट्स द कर्व एट 2 पॉइंट्स, जो किसी भी कर्व को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, दैट विल बी योर सीकेंट लाइन। अब ये मैंने एक कर्व बनाई और ये मैंने उस पर सीकेंट लाइन बनाई। अब ये एक पॉइंट पे कट कर रही है ए पे, दूसरा कट कर रही है इस पॉइंट पे, इस पे एक्स आपका बी है। अब ए है आपका, उस पे y की वैल्यू है एफ ऑफ ए और b पे y की वैल्यू है एफ ऑफ बी, ठीक है। और ये बेसिकली आपके पास कर्व है, तो यहां से यहां तक पॉइंट का ये जो चेंज है ये आपके पास डेल्टा एक्स से डिनोट किया हमने। ठीक हो गया बच्चे। अब ये है आपकी सेकंड लाइन। अगर मैं इसकी स्लोप देखता हूं तो वही है चेंज इन y बाय चेंज इन x। तो m सेकंड का मतलब m स्लोप को हम m से भी डिनोट करते हैं, तो m सेकंड का मतलब है सेकंड लाइन की स्लोप डेल्टा y बाय डेल्टा x। चेंज इन y बनता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a, चेंज इन x बनता है b माइनस a। सो ये आपकी आ गई है स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन, और इस स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन को हम एवरेज रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। देखिए यही फार्मूला होता है ना, हमने ऑलरेडी किया था एवरेज रेट ऑफ चेंज का, तो इसको हम क्या कहते हैं? एवरेज रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। अच्छा, स्लोप की डिनोशन है, स्लोप को हम इंक्लिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। उसको डेरिवेटिव भी कहा जाता है किसी न किसी पॉइंट पे। स्लोप को m से भी डिनोट किया जाता है, स्लोप को tan अल्फा से भी डिनोट किया जाता है। इस तरह का जो चीज भी अगर क्वेश्चन में लिखी आएगी तो विच मीन्स वो आपकी स्लोप ही होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम रेट ऑफ चेंज को भी स्लोप कहते हैं, अक्सर क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज भी कह सकता है वो। तो स्लोप को हम ये डिनोशन ये कह सकते हैं। ये सारा बता दिया है, जिस किसी नाम से भी आ जाता है तो यू हैव टू बी फेमिलियर कि वो आपका स्लोप ही है। अब ये तो स्लोप हो गया सेकंड लाइन का। अब मेरे पास है स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। अब टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो ये मैंने एक टेंजेंट लाइन बनाई, दिस इज द कर्व। कोई ए पॉइंट है उस पे चेंज एफ ऑफ ए है, कोई बी पॉइंट है जिस पे चेंज आपका एफ ऑफ बी आता है। अच्छा, एक बात याद रखें, ये सेकंड लाइन है। सेकंड लाइन का ये जो चेंज है, इस पॉइंट को मैं अगर ये मूव करूं, मूव करके इतना नजदीक करूं कि ये अगर आपके पास कर्व है
तो पॉइंट पहले यहां था तो ये बनती है, फिर पॉइंट को मैं यहां शिफ्ट करता हूं तो ये लाइन बनती है, पॉइंट को मैं इतना नजदीक करता हूं, ये देखें ये वाला पोर्शन आपका क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो पॉइंट को मैंने इतना रिड्यूस किया कि वो लाइन बन गई आपकी स्ट्रेट लाइन, जिसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो मैंने क्या किया, इस वाले डेल्टा एक्स को, ये जो फर्क था, इतना कम किया कि लाइन बन गई स्ट्रेट लाइन, विच मीन वो टेंजेंट बन जाती है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इस टेंजेंट लाइन पे लिखा है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू, इसके अंदर वाला डेल्टा एक्स आता है। ठीक है, इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते आपका डेल्टा एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा होता है। समझ आ गया बच्चे? तो यहां तक क्लियर हो गया, ये है आपकी टेंजेंट लाइन। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, एम टेंजेंट। अब चेंज इन वाई डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होता है, चेंज इन एक्स, अब बेसिकली हमने चेंज इन एक्स क्या है, चेंज इन वाई एफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये मैंने पुट किया। उसके बाद बी माइनस ए, ये चेंज ऑफ एक्स होता है। अब मैंने क्या किया था, यहां से डेल्टा एक्स को इतना रिड्यूस किया, ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू जीरो किया, कि लाइन क्या बन गई आपकी टेंजेंट लाइन। तो मैंने क्या किया, लिमिट लगा दी कि डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, इधर भी और इस तरफ भी। ये चीज आपकी लिमिट के साथ, दिस इज योर स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो ये आपका फार्मूला है स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन का। अगर मैं देखता हूं तो ये वाला फार्मूला मैंने ऑलरेडी पीछे एक्सरसाइज में भी किया है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसका मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट को आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी कह सकते हैं। तो स्लोप आपकी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और इसको आप डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन भी यही फार्मूला होता है, या डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी आपका यही फार्मूला होता है। तो इसके काफी सारे नाम हैं, वो सारे मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिए हैं। तो स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन को हम एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं, एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन को हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज करते हैं किसी खास इंस्टेंट पे, ये वाला जो। ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स क्यों अप्रोच किया जीरो को, क्योंकि ये हम एक पॉइंट पे चेक करते हैं, तो वो जो ये पॉइंट था, ये जो चेंज था, इसको हमने इतना रिड्यूस किया, इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते ये ऑलमोस्ट जीरो हो गया और लाइन आपकी स्ट्रेट बन गई, दिस इज योर टेंजेंट लाइन। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में ही सेज दैट फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ, ठीक है, ऑफ द गिवन फंक्शन। कहता है जो गिवन फंक्शन है उसकी आपने स्लोप फाइंड करनी है टेंजेंट लाइन की। हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम स्लोप ऑफ सेकंड लाइन भी कहते हैं, उसका ये फार्मूला है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन भी कहते हैं, अच्छा इसको डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव भी कहा जाता है। तो उसका फार्मूला ये है, नीचे मैंने मेंशन कर दिया है, स्लोप को m भी कहते हैं, स्लोप को हम टेन अल्फा भी कहते हैं, स्लोप को आप dy बाई डी एक्स किसी पॉइंट पर इसको भी स्लोप कहते हैं। ठीक है, जिस जिस चीज से डिनोट करते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन में वो पेट नहीं है कि स्लोप के लिए वो m ही बोलेगा, वो कह सकते हैं कि फाइंड dy डेरिवेटिव या फाइंड टेन अल्फा। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो व्हाट वाज द फार्मूला, m इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ a ओवर डेल्टा एक्स। अब हमें f ऑफ a चाहिए फार्मूले के लिए और f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स चाहिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 1 एंड ही सेज दैट x कमा y, जिस पॉइंट पे स्लोप ऑब्वियसली किसी ना किसी पॉइंट पे होगी, तो वो पॉइंट उसने दे दिया है y 4,7, ये f ऑफ x आपका y ही होता है, मैंने मेंशन ऊपर कर दिया है। अब ये मैंने फार्मूला लिखा m10 इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ a प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ a ओवर डेल्टा x। तो हम क्या करेंगे, अब मेरे पास ये f ऑफ x गिवन है, मुझे चाहिए एक f ऑफ a। तो मैंने क्या किया, फंक्शन में सिंपल a की जगह पे x की जगह पे a को रिप्लेस कर दिया। फिर मुझे चाहिए f ऑफ a प्लस डेल्टा x, यानी कि x की जगह पे मुझे चाहिए a प्लस डेल्टा x। तो मुझे जहां पे क्वेश्चन में
एक्स नजर आएगा वहां पे मैंने ए प्लस डेल्टा एक्स और ये ए प्लस डेल्टा एक्स को ब्रैकेट में वैल्यू रिप्लेस करनी है। अच्छा, वैल्यू रिप्लेस करनी है, ऐड नहीं करनी, ठीक है। रिप्लेसमेंट मतलब एक्स हटाओ पूरा का पूरा और दूसरी वैल्यू उसकी जगह पे चिपका दो। तो अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब मैं फार्मूले में पुट करता हूं m10 इसी तरह इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं 2a प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1, फिर ये माइनस फार्मूले वाला, एंड एफ ऑफ ए हमने ऑलरेडी फाइंड किया है 2a माइनस 1, ब्रैकेट में वैल्यू रिप्लेस करनी है क्योंकि ये माइनस है तो साइन चेंज करेगा। अब मैंने ब्रैकेट ओपन की तो ये बनता है 2a प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 1 ओवर माइनस 2a प्लस 1, माइनस ने अंदर साइन चेंज कर दिया और डेल्टा एक्स। अब यहां पे एक ट्रिक आपने क्या ध्यान में रखनी है, आपके पास सिर्फ डेल्टा एक्स वाली टर्म्स बचेंगी, दूसरी वाली अमूमन कैंसिल हो जाती है। तो हमारे पास ये सारी कैंसिल हो गई, मेरे पास बचा 2 डेल्टा एक्स ओवर 2 डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचता है 2, तो इसके ऊपर मैं लिमिट अप्लाई भी कर दूं तो फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास स्लोप क्या आ गई है बच्चे, 2। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 एक्स प्लस 3। अच्छा, और पॉइंट डिफाइन किया है जिसपे हमने चेक करनी है, वो है a कॉमा एफ ऑफ ए, यानी कि ये x है और ये y है कह सकते हैं, ठीक है। और हम इनको a और b पॉइंट भी कहते हैं, पॉइंट का नाम जो मर्जी दे दें, x कॉमा y कह दें, x1 कॉमा y1 कह दें, a कॉमा बल्कि x1 y1 भी कहते हैं और a कॉमा b भी कहते हैं। अब फिर से वही, मेरे पास फार्मूला तो मेरे जहन में है, ये फार्मूला है, उसके लिए मुझे चाहिए एफ ऑफ ए, तो फंक्शन में जहां एक्स नजर आए वहां पे ए रिप्लेस कर दो। फिर मुझे चाहिए एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे फंक्शन में एक्स नजर आए वहां पे एक्स हटा के एक्स की जगह पे ए प्लस डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर दो। ठीक हो गया बच्चे। अब मैं फार्मूला लिखता हूं, फार्मूला लिखने के बाद मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूशन की है, ये देखें एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे ये मैंने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, फिर ये माइनस इसी तरह एफ ऑफ ए की जगह पे यहां से वैल्यू पिक की और उसके अंदर सब्स्टिट्यूट की, नीचे डेल्टा एक्स आपका ऐसे ही चल रहा है। अब वो माइनस है, बाय ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ओपन करें और साइन चेंज कर दें। अब वही सिचुएशन मैंने क्या बोला था कि सिर्फ डेल्टा वाली एक्स टर्म्स बच जानी है, बाकी खत्म हो जानी है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, हमारे पास बचा 1/2 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स से कैंसिल। अब हमारे पास 1/2 पे अगर लिमिट अप्लाई भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लोप आपकी क्या आ गई है बच्चे, टेंजेंट लाइन की 1/2। समझ आ गया बच्चे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिमिलर वही क्वेश्चन है आपका कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और पॉइंट दे दिया है -1,5 पे आपने चेक करना है। अब फिर से अगर फार्मूला मुझे पता है तो मुझे एफ ऑफ ए चाहिए, फंक्शन में एक्स की जगह पे सिंपल ए को रिप्लेस किया। एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स चाहिए, मैं फंक्शन में एक्स की जगह पे ए प्लस डेल्टा एक्स को मैंने रिप्लेस किया, ये देखिए। अब इसका फार्मूला होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये प्लस 4 इसी तरह। अब इसको मैं अपने फार्मूले में पुट करता हूं, मैंने फार्मूला लिखा, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का होता है, जिसको डेरिवेटिव का भी यही होता है फार्मूला, स्लोप का भी सेम नाम है। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, यहां से पिक की और ये मैंने वैल्यू पुट की, फिर ये माइनस है फार्मूले का, ये माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू मैंने यहां से पिक की और ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट की। अब फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसने ये साइन चेंज करने हैं, आपके पास डेल्टा एक्स वाली टर्म्स बचनी है, बाकी वाली कैंसिल होनी है, अगर नहीं हो रही तो आपने कोई ना कोई गड़बड़ किया फिर। ठीक हो गया। अब ये बचा है डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, तो मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स को दोनों सेपरेटली डिवाइड किया, क्योंकि जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये नीचे वाला डेल्टा तो जीरो करेगा ना, एरर, तो नीचे से हमने रिमूव करना है। तो ये इससे कैंसिल, वो इससे कैंसिल, हमारे पास ये टर्म बची है। अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूं, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यानी कि डेल्टा एक्स की जगह पे 0, ये ऐसा नहीं है कि हम एक्स की जगह पुट कर दें, नहीं, जस्ट डेल्टा एक्स जहां पे है वहां पे मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया, ये आंसर आता है क्या बचे, 2a। अब ये किसी पॉइंट पे थी, इसको x1, y1 भी कह सकते हैं, a, b भी कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो a, b बोला था तो a -1 था, b 5 था, तो a यहाँ पे आया हुआ है तो a की जगह पे मैं 1 पुट कर देता हूं, -1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये आपकी स्लोप आ चुकी है। नेक्स्ट बच्चे, लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। सिमिलर क्वेश्चन है, ये वाला है आपका पॉइंट ए, ये है आपका बी।
अब फार्मूला मैंने लिखा स्लोप ऑफ टेंजेंट का, जिसको इंस्टेंटेनियस स्लोप भी कहते हैं, डेरिवेटिव भी कहते हैं। उसका मैंने फार्मूला लिखा, मुझे एफ ऑफ ए चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एक्स चाहिए। फंक्शन में एक्स की जगह पे ए रिप्लेस कर दिया, ये हो गया मेरे पास, ये हो गया एफ ऑफ ए। अब जहां पे ये मुझे एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स भी चाहिए, जहां पे एक्स था वहां पे ए प्लस डेल्टा एक्स मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। अब यही दोनों मुझे फार्मूले में चाहिए थी, तो मैं फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। देखिए m10 इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स की, ये देखें ये वाली वैल्यू मैंने ये वाली यहाँ पे इसको थोड़ा सा और जब सिंप्लीफाई किया ना, ये होल स्क्वायर ओपन किया है, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोले। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है ये, और इस -5 को अंदर मल्टीप्लाई किया है। अब ये वैल्यू जो है मैंने सब्स्टिट्यूट की एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स की, यहां तक वाली सब्स्टिट्यूट की, फिर है माइनस, फिर है एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए आपके पास बचे क्या है, वो है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4, ये बाहर माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 4। अब वही सिचुएशन, डेल्टा एक्स वाले बच जाने हैं, बाकी मैंने कैंसिल कर दिए। अब ये डेल्टा एक्स का स्क्वायर है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक मैंने डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 थे, एक बच गया, यहाँ से एक ही था निकल गया, और यहाँ भी एक था वो भी निकल गया। डेल्टा एक्स से हमने क्या किया, कैंसिल किया। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, ये तो डेल्टा एक्स पे अप्लाई होती है, तो डेल्टा एक्स यहाँ पे हो गया 0। अब ये आपका m तो निकला है, लेकिन किसी न किसी पॉइंट पे है। अब अगर मैं देखूं तो इक्वेशन में मुझे a चाहिए, a क्वेश्चन में क्या है 2, तो मैंने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 2 तो 2 का स्क्वायर 4 -5 -1, सो दिस इज योर स्लोप। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है फंक्शन x का क्यूब, a है 1, b है f ऑफ 1, ठीक हो गया। अब f ऑफ a चाहिए होता है फार्मूले के लिहाज से, देखें ये चाहिए तो मैंने x की जगह पे a रिप्लेस किया, फिर मुझे ये चाहिए तो x की जगह पे a प्लस डेल्टा x किया, x की जगह पे a प्लस डेल्टा x और x की जगह पे a प्लस डेल्टा x का क्यूब। ये फार्मूला है a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। फार्मूला ओपन करने के बाद मैंने क्या किया, ये फार्मूला लिखा मेन फार्मूला, इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब ये लिमिट इसी तरह एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स, ये वाली पूरी पिक की, ये मैंने पुट की है, ये पूरी की पूरी वैल्यू। फिर क्या है माइनस, ये माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू है ए क्यूब, वो मैंने पुट की, ए क्यूब से कैंसिल। अब देखें जो टर्म्स बची हैं सब में डेल्टा एक्स मौजूद है, तो एक मैंने डेल्टा एक्स बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3 थे 2 रह गए, यहाँ पे 1 था खत्म हो गया, यहाँ पे 2 थे 1 रह गया। अब ये डेल्टा एक्स जो है ये वाला आपका इससे कैंसिल होता है, इसको मैं 1 कह देता हूं एंड इसको मैं 2 कह देता हूं, तो ये इससे हो गया कैंसिल। अब साथ ही मैं लिमिट अप्लाई करता हूं, अप्लाइंग द लिमिट, तो डेल्टा एक्स 0 की जगह पे यहां 0 आएगा और यहां 0 आएगा, सिर्फ बचेगा जस्ट 3a का स्क्वायर। अब ये तो आ चुका, लेकिन स्लोप किसी न किसी पॉइंट पे होगी, तो वो पॉइंट की वैल्यू गिवन है, तो a क्या है 1, तो a की जगह पे मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया, तो आता है स्लोप आपकी आ गई है 3। आ गया समझ बच्चे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं 6 पार्ट पे। 6 पार्ट में है वही फंक्शन 1/x 1/3, और ये दूसरा पॉइंट दे दिया f ऑफ 1/3, ये a है और ये b है, ठीक हो गया। अब आपको f ऑफ a चाहिए फार्मूले के लिए, f ऑफ a प्लस डेल्टा a चाहिए, x की जगह पे a हमने पुट किया, x की जगह पे a प्लस डेल्टा x मैंने पुट किया, तो ये आपकी दोनों रिक्वायर्ड थिंग्स फंक्शंस आ गए हैं। इसको मैं 1 कह देता हूं, इसको मैं 2 कह देता हूं। अब नीचे मैंने फार्मूला लिखा स्लोप का, इसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, f ऑफ a प्लस डेल्टा x की जगह पे मैं पुट करता हूं, ये देखें 1/a प्लस डेल्टा x, और ये माइनस f ऑफ a की जगह पे 1/a। अब डिवाइड में है, फ्रैक्शन में प्लस माइनस में हो रही है, तो एलसीएम में ये दोनों आ गए, ये वाला इधर मल्टीप्लाई, ये वाली इधर मल्टीप्लाई, ये और नीचे डेल्टा एक्स इसी तरह। अब जो ही मैंने ब्रैकेट ओपन की, ब्रैकेट ने अंदर सबके साइन चेंज किए, ये a इस a से कैंसिल। मैंने क्या बोला था, अगर बड़ी डिवीजन से ऊपर डिवाइड होता है तो ऊपर वाला नीचे आके मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये इसके साथ नीचे मल्टीप्लाई में आ गया, a से कैंसिल, जो टर्म्स बची हैं वो मैंने लिखी पूरी की पूरी, इस डेल्टा एक्स से इस डेल्टा एक्स को कैंसिल कर दिया। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, तो डेल्टा एक्स की जगह पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो 0 आता है, बाकी तो सारा सेम है।
लिमिट हटा दी क्योंकि अप्लाई कर दी। अब a इंटू ए आता है a का स्क्वायर, ये बच्चे a है, a और 9 में फर्क रखिएगा, ये a का स्क्वायर। अब a की वैल्यू है 1/3, तो a की जगह मैंने पुट की 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर 1/9 आता है। अब बड़ी डिवीजन से नीचे डिवाइड होगा तो नीचे वाली टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई होनी है, तो यहाँ पे आंसर आ गया 9 1 9, तो आंसर इज -9। तो इससे आपकी बच्चे स्लोप आ गई है -9। चलिए बच्चे लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन। इंटरवल दे दिया है और आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो व्हाट वाज द फार्मूला? एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए। ये ए और बी आपका इंटरवल का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक हो गया? फार्मूला बच्चे आपने ध्यान में रखना है। अब ये है मेरे पास a -1, b है मेरे पास 2, तो मैंने फार्मूला लिखा डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और b माइनस ए। अब मुझे चाहिए एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ बी मैंने फाइंड करना है, b क्या था 2, तो फंक्शन में x की जगह पे मैं 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ। इसको सॉल्व करते हैं, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब, इस आपस में कैलकुलेटर पे पूरा सॉल्व करेंगे, आंसर में आना चाहिए 8। नेक्स्ट एफ ऑफ ए है आपके पास -1, x की जगह पे -1 रिप्लेस करते हैं तो आंसर आता है 5। ठीक हो गया? अब फार्मूला क्या था मेरे पास? डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल्स टू एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या हमने फाइंड की थी? 8, बॉक्स में कर देते हैं, 8 फाइंड की थी, माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या की थी? 5 बाय बी माइनस ए, बी है 2, ए है -1, बी माइनस इंटू -1, ये माइनस हमारा फार्मूले का, ये माइनस ए के साथ है, वैल्यू के साथ। अब इसका आंसर आता है 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 से कैंसिल, तो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है बच्चे वो आता है 1। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फंक्शन आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है, डोमेन माइनस पाई से पाई के दरमियान तक है, इंटरवल उसने दे दिया है। ठीक है, इंटरवल दे दिया है। अब फिर से वही मैंने फार्मूला लिखा, मुझे एफ ऑफ बी चाहिए, a इज -पाई एंड b इज पाई। एफ ऑफ b इक्वल्स टू, b की वैल्यू क्या है? पाई, तो एफ ऑफ पाई, ये फंक्शन में जहां पे x है वहां मैंने पाई सब्स्टिट्यूट किया, पाई होता है 180, cos 180 का आंसर आता है -1। नेक्स्ट एफ ऑफ ए निकालना है, a है -पाई, मैंने -पाई सब्स्टिट्यूट किया, cos माइनस को एंगल के अंदर खत्म कर देता है, हमारे पास बचता है cos पाई, तो उसका आंसर भी -1 आता है। अब दोनों वैल्यू निकाल लिए हैं, अब फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, एफ ऑफ बी की जगह पे -1, एफ ऑफ ए की जगह पे -1, बी की जगह पे है पाई एंड ए की जगह पे है -पाई। इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये +1 से कैंसिल, ये माइनस माइनस हो गया प्लस पाई हो गया 2 पाई, ऊपर है सारे कैंसिल हो गए 0, डिवाइडेड बाय समथिंग, वो जो आंसर है वो भी आपका 0 आता है। सो एवरेज रेट ऑफ चेंज इज 0, दिस इज योर आंसर। ठीक हो गया? नेक्स्ट बचे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे मूव करते हैं। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑन द इंडिकेटेड इंटरवल। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो व्हाट शुड बी द फार्मूला? m इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ a प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ a ओवर डेल्टा x। ठीक हो गया? अब t की वैल्यू है मेरे पास 0। ठीक है, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, t की वैल्यू है आपके पास 3, तो हम क्या करते हैं, ये मैंने फार्मूला लिखा f ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस f ऑफ t ओवर डेल्टा t। ठीक हो गया, जनरल फार्मूला था। अब t तो है मेरे पास 3, तो मैंने क्या लिखा, t की जगह पे 3, t की जगह पे 3, डेल्टा t तो 3 नहीं है। अब मुझे चाहिए f ऑफ 3 प्लस डेल्टा t, f ऑफ 3 चाहिए, तो ये फंक्शन f ऑफ t है, तो यहाँ t की जगह पे अगर मैं 3 सब्स्टिट्यूट कर दूं, आंसर में आता है आपके पास 0, ये आपका निकल आया f ऑफ 3। अब हमने फाइंड करना है f ऑफ 3 प्लस डेल्टा t, तो जहां पे आपको t नजर आया था वहां पे आप 3 प्लस डेल्टा t का स्क्वायर 10 इंटू 3 प्लस डेल्टा t और बाकी सारी टर्म। अब ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है,
और इसको 10 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वो आता है 30, 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो वो आता है 10 डेल्टा टी, और 6 तो इसी तरह था। ठीक हो गया बच्चे। अब उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 36, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, इसको माइनस 4 से 24 डेल्टा टी। अब यह 30 प्लस 6 36 होता है, माइनस 36 कैंसिल हो गया। अब जो मेरे पास टर्म बची है ये है एफ ऑफ 3 प्लस डेल्टा टी, में फार्मूले में पुट करता हूं, बाकी सारी इसी तरह। एफ ऑफ 3 प्लस डेल्टा टी की वैल्यू मैंने ये उठाई, पिक की, पुट की, माइनस एफ ऑफ 3 तो 0 था, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एक डेल्टा टी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक कॉमन निकाल लें। एक मैंने कॉमन निकाला, यहां 2 थे, एक रह गया। ठीक हो गया। और उसके बाद ये देखें, -24 प्लस 10 ये आता है -14, एक डेल्टा टी तो मैंने कॉमन निकाला हुआ। ठीक हो गया। अब डेल्टा टी से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। अब जो चीज बचती है उस पर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं, तो डेल्टा टी की जगह पे मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया, तो आंसर में क्या आता है बच्चे, स्लोप की वैल्यू -14। समझ आ गया बच्चे, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी। नेक्स्ट मूव करते हैं अगला पार्ट में, फिर फंक्शन दिया हुआ है और टी की वैल्यू 0 दी हुई है, तो मैंने फार्मूला लिखा टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी ओवर डेल्टा टी। अब टी की जगह पे 0 था तो मैंने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये है मेरा फार्मूला। अब मुझे चाहिए एफ ऑफ 0, तो टी की जगह पे 0 पुट करो, आंसर में क्या आया, 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 आता है। ठीक हो गया। अब आपको चाहिए एफ ऑफ 0 प्लस डेल्टा टी, एफ ऑफ 0 प्लस डेल्टा टी, जहां पे टी था वहां पे 0 प्लस डेल्टा टी, जहां टी था वहां पे 0 प्लस डेल्टा टी। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो आता है डेल्टा का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ऐड 0 ऐड भी कर दें, फर्क नहीं पड़ता, ये आता है 5 डेल्टा टी प्लस 1। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास ये देखें, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे बाय 1 है। ठीक हो गया। अगर हम इसके साथ इसका एलसीएम लेना चाहें, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, वो आपका ये आ गया। अब डिवाइड में जो टर्म है वो मेरे पास ये लिखी। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर मैं डेल्टा टी को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं दोनों टर्म्स के साथ, तो ये टर्म आती है आपकी 5 डेल्टा टी का क्यूब प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5t प्लस 1। ठीक हो गया। अब हमारे पास फार्मूला है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस डेल्टा टी, उसकी वैल्यू ये है, मैं मार्क कर देता हूं, ये 2 है और इसको मैं 1 रखता हूं। ठीक हो गया। अब मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, देखिए बच्चे, एफ ऑफ 0 प्लस डेल्टा टी की ये वैल्यू है, फिर माइनस है, फिर एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, वो ये है, ये सब्स्टिट्यूट की, नीचे डेल्टा टी, इसी तरह ये मैंने बाय 1 रखा और एलसीएम लिया, ये वाला यहां मल्टीप्लाई होगा, 1 यहां मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम लेने के बाद ये टर्म डिवाइड में आनी थी, फ्रैक्शन से ऊपर फ्रैक्शन हो तो ये जो है यहां आके मल्टीप्लाई में चली जाएगी। ठीक हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, +1 -1 से कैंसिल हो गए, डेल्टा टी वाली टर्म्स बची हैं। अब डेल्टा टी इसमें 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 तीनों में है, तो डेल्टा टी को मैंने कॉमन लिया, 3 थे, दो रह गए, यहाँ पे 2 डेल्टा टी थे, एक रह गया, और यहां से तो खत्म हो गया। अब डेल्टा टी से कैंसिल। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं, डेल्टा टी इसकी जगह पे 0 0, ये भी खत्म हो गया, 0 ये भी खत्म हो गया, यहां से बचा ऊपर -5, ये डेल्टा टी भी खत्म हो गया, नीचे बचा 1, तो -5 डिवाइडेड बाई 1, आंसर में आता है बच्चे क्या, -5। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट बच्चे, लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 11। The height above the ground of a ball is dropped from an initial altitude of 122.5 मीटर। कहता है ऊपर हाइट से हम बॉल ड्रॉप करते हैं और हाइट कितनी है, 122.5 मीटर इज गिवन बाय, और हाइट का फंक्शन दिया है एस ऑफ टी इक्वल्स टू 122.5 माइनस 4.9 टी स्क्वायर। ये हाइट का फंक्शन दे दिया है, एस इज मेजर्ड इन मीटर बिकॉज हाइट है, टी इज मेजर इन सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में बोला है व्हाट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 1/2। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, विच मीन्स हमें डेरिवेटिव लेना है बेसिकली।
एट व्हाट टाइम डज द बॉल हिट्स द ग्राउंड, बॉल किस वक्त में हिट करेगी, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट वेलोसिटी, उस टाइम जिस टाइम हिट करेगी तो उसकी इम्पैक्ट वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा, ये स्टेटमेंट समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1/2, तो व्हाट शुड बी द फार्मूला लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, s इंटू वो a प्लस डेल्टा टी हुआ करता था ना, अब a है 1/2 मेरे पास, तो 1/2 प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी ओवर डेल्टा टी। अब एस ऑफ टी तो मैंने क्वेश्चन से उठा के लिख दिया। अब मुझे चाहिए एस ऑफ टी तो हो चुका 1/2, हाँ अब मुझे चाहिए यहाँ पे आएगा बच्चे 1/2, क्योंकि टी आपका 1/2 था ये। अब मुझे चाहिए ऐसा 1/2, तो टी की जगह पे 1/2, टी की जगह पे 1/2 सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे तो आता है 121.275। अब मुझे चाहिए सब 1/2 प्लस डेल्टा टी, तो मैंने क्या किया, टी जहां पे नजर आया मैंने किया 1 प्लस डेल्टा टी, 1 प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है 0.5, तो इसका स्क्वायर लेते हैं 0.025 आता है। ये फार्मूला ओपन करने के बाद 4.9 में मल्टीप्लाई करता हूं, इसके साथ तो आता है 1.225, 1.225, 49, 4.9 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4.9 डेल्टा टी स्क्वायर, 4.9 को टी से मल्टीप्लाई करते हैं 4.9 डेल्टा टी। ठीक हो गया बच्चे, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या है हमारे पास, अब देख रहा हूं कि ये और ये फर्स्ट टू टर्म्स कैंसिल हो गई हैं, हमारे पास जस्ट बचती हैं दिस वन एंड दिस वन, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, ये वन डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये है 122.5, ये है -1.255, ये माइनस करते हैं तो आंसर में आता है 121.275, और साथ वाली टर्म एज इट इज लिखी है जैसी ऑलरेडी लिखी हुई है। अब दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली हैं, फार्मूले में पुट करते हैं, लिमिट t अप्रोचेस टू 0, s ऑफ 1/2 प्लस t, यही वैल्यू उठा के पिक करके मैंने पुट की है, फिर है माइनस, ये है माइनस, और s ऑफ 1/2 की वैल्यू उठा के मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट की है, ये इससे हो गया कैंसिल। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो टर्म्स बचती हैं, एक ये है और एक ये है, इसमें से डेल्टा टी कॉमन आ रहा है, मैंने ले लिया, अंदर बचती हैं ये टर्म, डेल्टा टी इससे कट गया। अब लिमिट जो ही अप्लाई करते हैं तो मेरे पास जस्ट रह जाता है 4.9, तो ये वेलोसिटी फाइंड कर रहे थे इंस्टेंटेनियस, मैंने v के साथ INS लिखा है, ठीक है, बस डिनोट करने के लिए कि ये वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस। तो अब इसकी यूनिट आती है मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट देखते हैं, एट व्हाट टाइम डज बॉल हिट्स द ग्राउंड। अब बॉल जब ग्राउंड पे हिट करेगी तो व्हाट शुड बी द हाइट, ये ग्राउंड है ना, ये बॉल है, किसी हाइट से हिट कर, जो ही ग्राउंड को टच उसने किया हाइट तो 0 नहीं होगी, विच मीन्स के हाइट अगर ग्राउंड को टच कर रही है, हिट कर रही है, तो एस ऑफ टी तो 0 है। तो इस क्वेश्चन वाली इक्वेशन में एस ऑफ टी की जगह पे मैं 0 पुट करता हूं, बाकी टर्म इसी तरह। इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चे टी की वैल्यू निकालते हैं, टी का आंसर आया, आता है बेसिकली +-5, टाइम नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इसलिए t इक्वल्स टू 5 सेकेंड हमने पिक कर लिया है, दिस इज योर आंसर। उसके बाद है इंपैक्ट वेलोसिटी, यानी कि है तो वेलोसिटी ही, लेकिन क्या स्ट्राइक होने के बाद, मुझे बताएं 5 सेकंड में स्ट्राइक किया था ना, तो अब t आपका 5 कंसीडर होगा, यहाँ पे t ऑलरेडी 1/2 था, अब t आपका 5 कंसीडर होगा जब हिट की है। फार्मूला बनता है सेम फार्मूला मैंने 5 के साथ लिखा, 5 प्लस डेल्टा t माइनस s ऑफ 5 डिवाइड बाई डेल्टा t। ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद ये फंक्शन s ऑफ t मैंने उठा के लिखा, मुझे चाहिए s ऑफ 5, तो जहां पे t नजर आ रहा है वहां पे मैंने 5 पुट किया, सॉल्व करते हैं तो आंसर में आ गया 0। नेक्स्ट बच्चे मुझे चाहिए f ऑफ 5 प्लस डेल्टा t, तो मैंने जहां पे t नजर आया वहां पे 5 प्लस डेल्टा t, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस 4.9 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास ये टर्म्स आएंगे, कोई नंबर 2। ठीक हो गया बच्चे। अब ये इससे कैंसिल, हमारे पास जस्ट ये दो टर्म्स रह जाती हैं। अब फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एस ऑफ 5 प्लस डेल्टा टी, ये वैल्यू मैंने पिक की और पुट कर दी, एस ऑफ 5 ये तो 0 है, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, अब डेल्टा टी इसमें 1 है इसमें 2 है, एक कॉमन निकाल ले, हमारे पास बचता है -4.9 डेल्टा टी एंड -49 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी से कैंसिल, लिमिट अप्लाई करते हैं तो टी की वैल्यू मैंने 0 पुट की डेल्टा टी की जगह पे, आंसर में क्या आता है -49, और थी आपकी क्या
इम्पैक्ट वेलोसिटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड। तो चले बच्चे स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट इतनी लेंथी है और इसके अंदर काम जो है वो सिंपल था। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल शूट्स फ्रॉम द ग्राउंड, शूट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पता है पैराबोलिक मोशन होती है, यानी कि कोई ना आपकी क्वाड्रेटिक होगी। लेवल इन द गिवन बाय इज गिवन बाय एस ऑफ टी इक्वल्स टू -16t प्लस 256t, वेयर एस इज मेजर्ड इन फीट्स एंड इन टी इन सेकेंड्स। एस आपका डिस्टेंस है जिसको फीट में मेजर करते हैं, एंड टी आपके पास टाइम है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। उसकी हाइट हमने फाइंड करनी है जब टाइम 2 है, जब टाइम 6 है, जब टाइम 9 है, जब टाइम 10 है। जस्ट टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। पहला पार्ट तो यही है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमारे पास एस ऑफ टी फंक्शन ये गिवन है प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब मैंने फाइंड करना था एस ऑफ 2, तो मैंने टी की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट किया। कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं तो आंसर में आता है 448 और डिस्टेंस था वो था आपका फीट में। उसके बाद एस की वैल्यू मैंने टी की जगह पे मैंने 6 सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेटर पर सॉल्व किया, आया 960 फीट। 9 सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि एस ऑफ 9 फाइंड करना था, तो उसका आंसर आया 1008 फीट। एस ऑफ 10 मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो 10 की वैल्यू सॉल्व करने से टी की जगह पे 960 फीट। तो ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब बच्चे सेकंड पार्ट रीड करते हैं। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिटवीन t इक्वल्स टू 2 एंड t इक्वल्स टू 5। ये t वैल्यू 2 और 5 के दरमियान में व्हाट शुड बी द एवरेज वेलोसिटी। सो ये t की वैल्यू 2 जो है ये a है, एंड t की वैल्यू 5 जो है ये आपका b है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a। तो ये मैंने फार्मूला लिखा। व्हाट वाज a वाज 2, व्हाट वाज b वाज 2। अब हम इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे पता है कि ऐसा 5 फाइंड करना है और ऐसा 2 फाइंड करना है। तो मैंने अपने फंक्शन में जनरल में b की जगह पे y 5 सब्स्टिट्यूट किया। आंसर में आता है बेटा s ऑफ 5 आया है, कैलकुलेटर पर सॉल्व करने से 880। ठीक हो गया। फीट है, डिस्टेंस है। एस ऑफ ए फाइंड करना है, ए 2 है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। आंसर में क्या है बच्चे 448, ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। अब इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करता हूं। एस ऑफ बी है 880 माइनस एस ऑफ ए है 440 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2। अब सॉल्व करते हैं इसको कैलकुलेटर पर पूरा तो ये आंसर आता है 144 फीट पर सेकेंड। दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। ठीक हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। शो दैट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 7 एंड t इक्वल्स टू 8 इज 0। इंटरप्रेट फिजिकली, फिजिकली दिखाना है, विच मीन आपने इसका ग्राफ बनाना है और हमने शो करना है कि इसकी वेलोसिटी t 7 से 9 तक जो है वो 0 है। अब a 7 है, b 9 है। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी के फार्मूले में पुट करता हूं तो s ऑफ 9 माइनस s ऑफ 7, 9 माइनस 7। अब मुझे एस ऑफ 9 फाइंड करना है एंड एस ऑफ 7 फाइंड करना है। अच्छा, एस ऑफ 9 मैंने ऑलरेडी फाइंड किया है, अगर आप ना भी सॉल्व करें तब भी चल जाएगा, आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एस ऑफ 6 भी मैंने ऑलरेडी फाइंड किया है। एस ऑफ 6 आपका है एस ऑफ 7, सॉरी ये गलती से मैंने 6 लिख दिया है, ये एस ऑफ 7 आता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर भी आपके पास 1008 आता है। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं हमारे पास फार्मूला में, तो ये 1008 माइनस 1008 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 7, 1008 माइनस 1008 आंसर में आता है 0, 0 बाय समथिंग 0। इसका मतलब है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या आई है बच्चे, 0 आई है। ठीक हो गया। अब हम इसका अगर ग्राफिकली इंटरप्रेट करते हैं तो अगर मैं देखता हूं तो एस ऑफ 7 मेरे पास एस ऑफ 7 और एस ऑफ 9 है ना, 7, 8, 9 मैंने टाइम यहां पे मेंशन कर दिया, वाई एक्सिस पे मैंने डिस्टेंस मेंशन कर दिया। अब 1008 डिस्टेंस है और उसके बाद 7 पे मैंने पॉइंट देखा हुआ है मेरा 1008, 9 पे मैंने देखा 1008। अब प्रोजेक्टाइल मोशन है बेसिकली, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की पैराबोला है तो इसका कोई ना कोई वर्टेक्स होगा, वो मैक्सिमम पॉइंट होता है आपका। वर्टेक्स का फार्मूला होता है t इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a। बी है आपके पास बच्चे ये है क्वाड्रेटिक,
तो b है आपके पास 256, a है -16। मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आंसर में आता है 8 सेकेंड। तो यहां पे t का कोऑर्डिनेट क्या आया मैक्सिमम जगह पे 8 सेकेंड। ठीक है, यहां तक कंफ्यूजन ये हो चुका है। इंटरप्रिटेशन आपको पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो आपके पास कर्व के टेंजेंट होती है, तो ये आपकी टेंजेंट वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, तो ये तो जीरो है। हमने ऑलरेडी फाइंड किया है कि इन दोनों के दरमियान में टेंजेंट वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। अच्छा, ये तो होगी फिजिकल इंटरप्रिटेशन उसकी। उसके बाद फोर्थ पार्ट में देखते हैं, एट व्हाट टाइम डज द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। अच्छा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो ही ग्राउंड पे हिट करती है तो हाइट विल बी जीरो। तो हाइट आपकी जीरो है, तो हाइट को मैं जीरो सब्स्टिट्यूट करता हूं, -16 टी मैंने कॉमन लिया तो टी -16 बचा। फिर t इक्वल्स टू जीरो, टी -16 इक्वल्स टू जीरो, 16 को उधर शिफ्ट करते हैं तो t आपका आया है जीरो और 10 सेकेंड। समझ आ गई बच्चे? इस टाइम पे आपका जो क्या होगा वो ग्राउंड को हिट करेगा। अब उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट देखते हैं, डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 8। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है तो व्हाट शुड बी द फार्मूला, देन वी हैव टू राइट द फार्मूला। अब फार्मूला क्या था मेरे पास, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, एस ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स था, a मेरे पास 8 है तो 8 प्लस डेल्टा एक्स माइनस एस ऑफ 8 ओवर डेल्टा टी, सॉरी टी है यहाँ पे। अब एस ऑफ 8 प्लस डेल्टा टी चाहिए, तो जहां पे आपको ये फंक्शन था ओरिजिनल दिस वन, यहाँ पे आपको टी नजर आया, वहां पे हमने क्या किया 8 प्लस डेल्टा टी, 8 प्लस डेल्टा टी को सब्स्टिट्यूट किया। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 256 को अंदर हमने मल्टीप्लाई किया। अब 16 को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये -256 डेल्टा टी और ये से कैंसिल, हमारे पास सिर्फ ये टर्म रह जाती है। और मुझे क्या चाहिए, एस ऑफ 8 चाहिए। अगर यहीं पे मैं डेल्टा टी जीरो कर दूं तो मेरे पास एस ऑफ 8 आ जाएगा, इसको मैंने जीरो किया तो ये टर्म भी जीरो होगी, यहां भी डेल्टा टी था, सिर्फ आ गया 1024। अब इस वैल्यू में, इस फार्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एस ऑफ 8 प्लस डेल्टा टी की वैल्यू पुट की, फिर है माइनस, फिर एस ऑफ टी की 1024 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी 1024, इससे कैंसिल, हमारे पास बचा ये टर्म डेल्टा टी, एक डेल्टा टी से कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई करता हूं तो डेल्टा टी की जगह पे अगर होगा जीरो तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आ गई है आपके पास, जीरो। अच्छा, यहां तक कोई कंफ्यूजन, ये तो हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी क्या आ गई, जीरो। अब सिक्स पार्ट में अगर देखते हैं तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट अ प्रोजेक्टाइल अटेन्स। मैक्सिमम हाइट क्या है, आपको पता है कि किस टाइम पे, मैंने क्या बोला था, प्रोजेक्टाइल मोशन पे वो मैक्सिमम पॉइंट आपका वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स का पहला कोऑर्डिनेट आपका टाइम होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट जो होता है वो आपकी होगी डिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, पहला कोऑर्डिनेट मैंने निकाला था t8 है, इसका मतलब है 8 सेकंड्स पे आपका डिस्टेंस भी मैक्सिमम होना है, यानी कि हाइट भी मैक्सिमम होनी है। तो एस ऑफ टी बेसिकली हाइट थी आपकी, तो मैंने क्या किया, एस ऑफ टी में 8 सब्स्टिट्यूट किया, मेरे पास आंसर आता है 1024। तो ये आगे बचे आपके पास मैक्सिमम हाइट 1024 फीट।